नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाले देश ने 21वीं सदी की खतरनाक महामारी के खिलाफ जंग में 100 करोड़ टीका लगाकर मिसाल कायम की, तो स्वाभाविक रूप से इस जंग के नायक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होना उचित था और ऐसा हुआ भी। लेकिन खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कामयाबी को 130 करोड़ लोगों के आत्मबल, संकल्प शक्ति और कुछ भी कर गुजरने की क्षमता को समर्पित कर दिया। एक नायक की तरह उन्होंने इस जंग में अब तक कायम किए गए पड़ावों का जिक्र किया, तो साथ ही देश को उस विराट शक्ति की याद दिलाई जिसकी मदद से टीका की ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जा सकी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जहां भारत की वैज्ञानिक क्षमता और इसके नागरिकों के संकल्प को रेखांकित किया, वहीं एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर उकेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 20 मिनट का ये संबोधन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस नायक की अंतरात्मा से निकली वो आवाज थी जिसकी हर प्रतिध्वनि में केवल सशक्त और ताकतवर भारत की अनुगूंज सुनाई दे रही थी। बिना किसी लाग लपेट के केवल भारत और भारतीयता की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की खास बातों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की विशेष रिपोर्ट। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्य रामायण में एक प्रसंग है जिसमें सीता माता की खोज में दक्षिण की ओर निकले वानर सेना की दुविधा का जिक्र है। अंगद, हनुमान, नील, नल और जामवंत के नेतृत्व में वानर सेना समुद्र तट के किनारे जमा थी। उसके सामने दुविधा ये थी कि समुद्र को लांघकर सीता की खोज करने कौन जा सकता है। किसी ने 1 योजन तो किसी ने 10 योजन की छलांग लगाने की बात कही। तब जामवंत ने हनुमान को उनकी ताकत की याद दिलाई जिसे वो मुनियों के श्राप के कारण भूल गए थे। हनुमान को अपनी ताकत का एहसास हुआ और वो एक छलांग में 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघ गए। आज 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस प्रसंग का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धि के मौके पर एक सेना नायक की तरह 130 करोड़ भारतीयों को उनकी क्षमता की याद जरूर दिलाई। महज 24 घंटे पहले भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और टीके की 100 करोड़ खुराक लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। पीएम मोदी ने भारत की इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के पास मौजूदा विराट संकल्प शक्ति और क्षमता को पहचानने और उसके सहारे सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। पीएम के संबोधन की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने करीब 20 मिनट तक केवल भारत और भारतीयता की ही बात की। बिना किसी का नाम लिए भारत की क्षमता पर सवाल उठाने वालों को घेरा और कहा कि जब तक युद्ध चलता है तब तक हथियार नहीं डाले जाते। स्वाभाविक तौर पर पीएम मोदी ने टीकाकरण के अब तक के सफर में आई चुनौतियों और उससे निपटने की भारत की उपलब्धियों को बताते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया। भारत की क्षमताओं में उन्हें कितना भरोसा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा कि इस तरह के सवाल थे कि भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं, क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा जिससे महामारी को फैलने से रोक सके। भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन खुराक हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त लगाई है। पीएम मोदी ने भारतीयों के संयम और अनुशासन पर सवाल उठाने वालों का मुंह भी बंद कर दिया जब उन्होंने कहा कि कोरोना की शुरुआत में आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत और यहाँ के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम और इतना अनुशासन यहाँ कैसे चलेगा, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सभी को साथ लेकर मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया गया। भारत में वीआईपी कल्चर का मुद्दा उठाने वालों को भी पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ऐसे में ये सुनिश्चित किया गया कि टीकाकरण अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने भी बड़े पद पर न रहा हो, कितना भी धनी क्यों न हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह मिलेगी। पीएम मोदी ने सशक्त और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के भविष्य को रेखांकित करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था की विकास दर नेगेटिव में चली गई थी, जो अब पटरी पर लौट रही है। समाज से लेकर अर्थव्यवस्था तक देखें तो हर मोर्चे पर आशावाद नजर आता है। हर एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। न सिर्फ रिकॉर्ड निवेश आ रहा है, बल्कि रोजगार को लेकर नए अवसर बन रहे हैं। पिछले महीनों में हुए कई सारे सुधार और पहल भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कोरोना काल में हमारी कृषि व्यवस्था ने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं, रिकॉर्ड खरीदारी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री वो कंट्री इसी का बोलबाला था, बहुत क्रेज होता था। आज हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है। हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। ये सबके प्रयास से ही संभव हो सकेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का यह संबोधन नए भारत की उस परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान कर गया, जिसकी इस महामारी के बाद के दौर में भारत को सख्त जरूरत थी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद भारत कुछ और मजबूत और संकल्पित होकर उभरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।